नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 3 सितंबर 2020। 3 सितंबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। मुझे आशा है अपने मित्रों पर कि आपके पास पेन होगा लिखने के लिए, मैप होगा समझने के लिए, जो दीवार पर लगा होगा। क्योंकि भैया बहुत सारी रोचक जानकारियां हम पूरे वर्ल्ड को घूम करके भ्रमण करते हैं आधे घंटा में, धमाकेदार तरीके से मित्रों बता दें हम आपको जरूरी सूचना में। शाम को हम करने जा रहे हैं ऑपरेशन कोशिका का, जो हमने कल आपको माल मसाला बताया था, ये सामने आपको दिख रहा है। क्या बताया था बताना जल्दी से मेरे प्यारे मित्रों, कमेंट बॉक्स में बता दो धड़ाधड़ तरीके से भैया। जो और भी मित्रों को, जितने भी भैया इसमें जुड़ते हैं करंट वाले विद्यार्थी, उनको पता चल जाए कि हाँ ये बिल्कुल भैया कि कोई नहीं ऐसे पढ़ाएगा। न्यूक्लियस मिलता है, न्यूक्लियोलस मिलता है, फिर से हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसके बिल्कुल चारों तरफ ये वाला चक्कर कौन काट रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो प्रकार का होता है, स्मूथ और रफ होता है। हमने कहा बिल्कुल ये वाला भैया, इसकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ वाला है ना, खुरदरा, इसके बिल्कुल किनारे पर कौन चिपका हुआ है। हमने कहा गजबी बात कर दी, राइबोसोम। हमने बताया था मेरे प्यारे मित्रों, राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ये वाला कौन काम करता है, ये वाला चिकना वाला, ये वसा का काम करता है। हमने बताया था मित्रों को इसके बाहर गोल्जी बॉडी पड़ा है। गोल्जी बॉडी क्या करता है, हम जीभ से बोल रहे हैं तो पैर वाली कोशिका से कहेगा जीभ वाले को एनर्जी दे जा करके। गोल्जी बॉडी भैया क्या बनाता है, हमने बताया था मित्रों, बताओ। गोल्जी बॉडी बनाता है सर लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं। खतर सावधान हो जाओ, कोई भी काम करेगा हम मार देंगे, दफना देंगे। मैंने बताया लाइसोसोम बनाता है गोल्जी बॉडी। इधर भैया माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे पावर हाउस, बिल्कुल लाइट सी जली की नहीं। इधर भैया इसे साइटोस्केलेटन कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों। मैंने यह भी बताया ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। मैंने यह भी बताया था इसमें भैया एक सेंट्रोसोम पड़ा होता है, जिसे तारक काया कहते हैं। 1 मिनट का काम बताइए, वीडियो के माध्यम से दिखाया। तो मित्रों थम्स अप करके बता दो और विद्यार्थियों को। और 7 बजे तो ज्ञान की गंगा हम बहा रहे मेरे प्यारे मित्रों। धमाकेदार तरीके से माउंटेन का सेकंड पार्ट लेकर के आएंगे। तैयारी जम करके आनी है, आज सारे क्वेश्चन सही करने हैं। आइए सर शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, धमाकेदार तरीके से आग लगा दो। हाल ही में किस देश ने भारत को कोविड-19 में 3500 करोड़ रुपए देने की घोषणा कर दी। हमने कहा गजबी काम कर दिया हमारे जापान भैया ने। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे, उन्होंने दे दिया इस्तीफा भैया, नए चुन जाएंगे तो हम आपको बता देंगे। जापान कहां पर है गुरुदेव, 3500 करोड़ रुपए तो दे दिए, बताओ तो कहां पर है। हमने कहा लो बता दिया। इसके 4 आइलैंड हैं, याद कर लेना। होकाइडो, होन्शु, शिकुकु, क्यूशु है भैया, कई बार बताया है। अपने नए विद्यार्थियों को सरल भाषा में समझाने का काम भी कर दिया है। होकाइडो, होन्शु, शिकुकु, क्यूशु, बताओ थम्स अप करिए कितनी बार बताया है। आइए सर, जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन है, प्रधानमंत्री शिंजो अबे हैं। ये येन मुद्रा IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में आती है। बताओ कितनी मुद्राएं आती हैं कमेंट बॉक्स में। सवाल जो मैं पूछता हूँ लिख लिया करो पेन से, आंसर कमेंट बॉक्स में दिया करो, गूगल से सर्च किया करो, माइंड में लंबे टाइम तक स्टोर रहेंगे भैया। कोई भी टीचर महान नहीं बनता है, सारी मेहनत महान बनती है। आप जब सोते हो तब हम जगते हैं। महाद्वीप एशिया है, प्रशांत महासागर में स्थित है, रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। अच्छा गुरुदेव, रिंग ऑफ फायर पर है, इसी वजह से हम भूकंप आते हैं। हमने लो गजबी बात कर दी आपने तो। नागासाकी पर 6 अगस्त को भैया लिटिल बॉय गिरा दिया गया। हिरोशिमा पर भैया 9 अगस्त को फैटमैन गिरा दिया गया, क्योंकि जापान पूरी दुनिया को नापने निकला था। अमेरिका ने कहा ये तो भैया मानेगा नहीं, ऊधम ज्यादा ही मचा रखा है। अमेरिका ने बम फोड़ दिया। ये इसका फ्लैग है भैया, एक बार SSC में आया था तो हमने भी बता दिया। हाल ही में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए। कहां पर की जा रही है भैया, हमने कहा ये रसिया में की जा रही है मेरे प्यारे मित्रों। रसिया कहाँ है, सभी मित्र जानते हैं पहले से ही। सर ये SCO होता क्या है, हमने कहा इसका गठन 2001 में किया गया था। इसमें 8 देश आते हैं, याद कर लेना। 40% जनसंख्या पूरी विश्व की इन्हीं देशों में निवास करती है। सवाल बना सर कौन से देश आते हैं, हमने कहा बता देते हैं, टेंशन तो लेना नहीं है। रसिया पहले बता देते हैं भैया। ये चाइना अपना ड्रैगन है,
ड्रैगन के ऊपर मंगोलिया आएगा, मंगोलिया से ऊपर मेरे प्यारे मित्रों रसिया आएगा। रसिया भैया राजधानी मॉस्को है, मुद्रा रूबल है। रसिया के राष्ट्रपति जो 36 का आंकड़ा रखते हैं, भैया हमें तो कल का नहीं पता है कि हमारा सिस्टम चलेगा, बट व्लादिमीर पुतिन को तो पता है कि हम 36 तक बिल्कुल रहेंगे। 36 का आंकड़े से याद कर लेना व्लादिमीर पुतिन को, भैया ये राष्ट्रपति हैं, दुनिया जानती है। बढ़ जाए आगे, बिल्कुल। आइए सर, 8 देश कौन से हैं? प्यारा सा अपना सोने की चिड़िया, भैया तालियां बजा दो इंडिया के लिए। तो चाइना है, चाइना को कोई टक्कर देता है दुनिया में तो चाइना डरता किससे है? बताओ, थम्स अप करिए इस बात के लिए। अपना इंडिया है भैया, इंडिया से ऊपर ही रसिया है। मेरे प्यारे मित्रों, मैंने बताया था चिल्ला चिल्ला करके, तान याद कर लो। पाकिस्तान अपना बच्चा, ऊपर जाएंगे तो तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। बताओ कजाकिस्तान की राजधानी बदल कर क्या कर दी गई है? कमेंट बॉक्स में आंसर दो। नूर सुल्तान कर दी गई है। ये भैया बिल्कुल उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान कैस्पियन सागर से सीमा लगाता है या नहीं लगाता है? बताइए, नहीं लगाता है। इसके बाद ये तुर्कमेनिस्तान आता है, ये कैस्पियन सागर से सीमा लगाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों सुन लो, ये 8 देश हैं। पाकिस्तान और इंडिया 2017 में एससीओ का सदस्य बना था, याद रख लेना। बड़े सर आगे, बिल्कुल। हाल ही में भारत ने चाइना को नाकाम करके लद्दाख में किस क्षेत्र पर नियंत्रण किया है? मैंने कल ही बताया था, मैं बताऊंगा इस सवाल को। गजबी काम कर दिया सर। हमने कहा द्वारा सुने मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे साथियों, आज सुन लें। फिर मैं चिल्ला चिल्ला करके कह रहा हूँ, एग्जाम में सवाल आएगा, फिर मुझसे मत कहना कि नहीं कराया। इतने डिटेल में कोई कराए। मैंने आपको बताया था दक्षिण पेंगोंग पर किया है। सर दक्षिण पेंगोंग कहाँ पर है? हमने कहा अभी तो नॉर्थ पेंगोंग पर काम चलता था, अब तो ये चाइना वाले, ड्रैगन वाले अपने दक्षिण पेंगोंग पर आ गए। मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए, साउथ जो अपना चाइना है ना ड्रैगन, ये यहाँ पर आकर के इसने बिल्कुल कैमरा लगाने की कोशिश की थी, क्योंकि हमारी भारतीय सेना क्या कर रही है। मैं एक बात बताऊंगा अभी, उससे पहले आपको पहले अपनी लोकेशन बताते चल रहा हूँ, ठीक है? पहले आप दक्षिण पेंगोंग को दिखाऊंगा, ये है कहाँ पर। मैंने आपको बहुत सारी श्रेणियां बताई थी। मैंने आपको जब भी पर्वत पढ़ाया था, बताइए, 1 मिनट की कहानी में जरूर सुनाऊंगा आपको। मैंने आपको पर्वत पढ़ाए, मैंने क्या बताया था? मैंने कहा भैया याद कर लेना, पर्वत 2 तरीका से पढ़ेंगे। एक तो सर पूरे उत्तर वाले पर्वत पढ़ेंगे, थम्स अप करिए इस बात के लिए। दूसरे हम दक्षिण वाले पढ़ेंगे और मध्य वाले पढ़ेंगे। बताइए, ऐसे आप, मैं कितनी बार बोलता हूं, आप तो एक बार नहीं बोलते, याद किसको होगा? मेरे प्यारे साथियों, कोई भी टीचर करंट का सेशन तो सभी पढ़ करके लेते हैं, 3-3 घंटे 4-4 घंटे। आपको नहीं पता है? लिखते हैं हम ये सारा डाटा आपके लिए, भैया खगालते हैं। आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। जब मैंने उत्तर की बात बताई तो मैंने बताया कि उत्तर वाले पर्वत भी 2 तरीका से पढ़ेंगे, एक आयु के आधार पर, एक हम भैया नदियों के आधार पर। आयु के आधार पर भी हम 3 तरीके से पढ़ेंगे, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। नदियों के आधार पर बताए थे पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, याद करिए उस मैप को, हरा हरा सा। उसके बाद नेपाल हिमालय, उसके बाद असम हिमालय। मेरे प्यारे साथियों याद रख लेना, पंजाब हिमालय जो है सिंधु और सतलज के मध्य स्थित है, कुमायूं हिमालय सतलज और काली के मध्य स्थित है, और नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के मध्य स्थित है, और असम हिमालय तीस्ता और दियांग, जिसे हम ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कहते हैं या ब्रह्मपुत्र आ जाए, उसके मध्य स्थित है। फिर मैंने बताया था कि पंजाब हिमालय को भी हम अलग पढ़ेंगे। देखिए कितना डाटा हम दे करके आते हैं। पंजाब हिमालय की हमने बहुत सारी श्रेणियां आपको बताई थी। बताओ थम्स अप करिए। हमने बताया था अपने विद्यार्थियों को सबसे ऊपर काराकोरम श्रेणी मिलेगी। बताओ, काराकोरम के बाद लद्दाख मिलेगी। मैंने चिल्ला चिल्ला करके बताया, कोई भी साथी इस सवाल को सही नहीं कर पाया, 1 ही 2 विद्यार्थियों ने सही किया था, वो भी बहुत देर में किया था। मैंने बताया था ये क्रम लगाने के लिए आता है मेरे प्यारे साथियों। मैंने ये बताया था काराकोरम श्रेणी में K2 है, लद्दाख में राकपोशी है। आज भी याद कर लें, ये सवाल आएगा, देखता हूं कितने विद्यार्थी सही करते हैं। जो तीव्र ढाल वाली कहते हैं इसे, लद्दाख में स्थित है। लद्दाख के नीचे जास्कर है, जास्कर के नीचे पीर पंजाल है, पीर पंजाल के नीचे धौलागिरी है। मेरे प्यारे साथियों याद रख लेना, काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच में ही ये बिल्कुल पेंगोंग लेक है। याद कर लेना भैया, पेन को मैं चेंज करके बता दे रहा हूं क्योंकि आप बहुत कम जल्दी नहीं समझ पाते हैं।
काराकोरम श्रेणी जिसमें केटू स्थित है, जिसे पहला नाम कृष्णागिरी कहते थे, लद्दाख में राकपोसी स्थित है। भैया इन दोनों के बीच में क्या स्थित है ये बता देना। भैया पेंगोंग लेक स्थित है। उसके बाद जास्कर आती है, उसके बाद पीर पंजाल आती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बता देना, पीर पंजाल के बाद धौलागिरी आती है। यह भी आपको पता होना चाहिए, पीर पंजाल धौलागिरी के बीच में कुल्लू घाटी स्थित है। आइए सर एक मैप पर हम अपने साथियों को दिखाई देते हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी नए जुड़ते हैं इस परिवार में हमारे में। मैंने बताया ये मैप दिखाया कि नहीं, थम्स अप कर देना भैया। फिर भी आप क्यों नहीं कर पाए? आपने इस मैप को अपने माइंड में नहीं छापा था, आपने मैप को कॉपी पर नहीं लिखा था, आपने मैप पर काम नहीं किया था, 2 बार नहीं भरा था। आप ऐसे ही परीक्षा में जाएंगे, फिर आप सिर को पकड़ कर कहेंगे अरे गजब बात कर दी, सर ने पढ़ाया था, और चिल्ला चिल्ला करके का सवाल आएगा। सवाल छप चुका है एग्जाम में भैया, यहाँ से मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको, बता दो। काराकोरम में क्या है? K2 है, यही पूछा जाएगा। ये सबसे ऊंची भारत की है, दुनिया की दूसरी है भैया। इसका पुराना नाम कृष्णागिरी है। लद्दाख आएगी, देखो ये पूरब में दिख रहा है आपको, ये थोड़ा पश्चिम में आए तो पूरब से पश्चिम क्रम भी उत्तर से दक्षिण क्रम होगा कि नहीं? थम्स अप करिए। लद्दाख है मेरे प्यारे मित्रों विद्यार्थियों, याद रख लेना आज भी, लद्दाख में ही राकपोसी स्थित है। चिल्ला के बता रहा हूं अभी, राकपोसी सवाल है, राकपोसी। फिर ये जास्कर आती है, जास्कर देखना ध्यान से, जास्कर और लद्दाख के बीच में क्या है? सिंधु। और ये काराकोरम और लद्दाख के बीच में ये वाला मैं पेन चला रहा हूं, ध्यान से सुने, यहीं पर ये वाली झील को पेंगोंग लेक कहते हैं, याद रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये वाला जो ऊपर काराकोरम श्रेणी है इसे उत्तरी भैया कहते हैं श्रेणी। ये वाली है जो इसे भैया लद्दाख है। ये ड्रैगन लद्दाख पर कब्जा करने आ रहा है, दक्षिण में आ गया है मेरे प्यारे साथियों। यहीं पर कैमरा लगा दिए हैं इसे ला करके, हमारी सेना गई इसके कैमरा वैमरा उखाड़ करके फेंक दे, वो ड्रैगन ले जा, टक्कर है तो आना सामने। तूने तोप गाड़ दी, मैंने भी गाड़ दी, हिम्मत है तो चला कर दिखा ना मेरे प्यारे साथियों। इंडिया में वो ताकत है तो थम्स अप कर दीजिए भैया हमारे सेना वाले जवानों के लिए, क्योंकि कितनी आपको मैं अभी फोटो भी दिखाऊंगा। फिर धौलागिरी आती है, फिर ये भैया पीर पंजाल आती, सॉरी, फिर धौलागिरी बताया था, यहाँ कुल्लू घाटी स्थित है। अब भी याद ना हो तो भैया कुछ भी कर सकते हैं आप, शिवालिक है ये, ठीक है। बढ़ जाए आगे। आइए सर पेंगोंग लेक के दर्शन करिए। ये वाला मेरा जिस जगह पेन चल रहा है, कलर चेंज कर देता हूँ, इतनी ज्ञान की गंगा तो हम आपके लिए बहा देते हैं मेरे प्यारे साथियों। थोड़ा बहुत लेट हो जाए तो पैसेंस रखा करो। ये वाली है, मैं सब टाइम, मेरे पास इंटरनेट का इशू है, मैं अब बता दूं आपको खुल करके, इतना इंटरनेट नहीं है मेरे पास भैया जो 4-4 वीडियो अपलोड हो पाए, इस वजह से दिक्कत होती है मेरे प्यारे साथियों। ये वाली कौन सी श्रेणी है बताओ, थम्स अप करो जल्दी से। ये लद्दाख, वो काराकोरम है। इधर वाली अपनी वाली कौन सी होगी? लद्दाख श्रेणी होगी। यहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं, आपको पता है 3 इडियट मूवी यहाँ पर शूटिंग की गई थी। इसका कलर चेंज होता है, पूछा जाएगा सवाल भैया, अब आपकी इच्छा है कैसे करते हो। आइए सर बताएं। ये वाला जो दिख रहा है ना, देखिए 8 फिंगर होते हैं, मैंने बताया था फिंगर 8 होते हैं। 4 फिंगर इंडिया के पास हैं, 4 फिंगर भैया चाइना के पास हैं मेरे प्यारे साथियों। आपको ये भी बात पता होना चाहिए। ये जो रेड लाइन दिख रही है ना, ये वाला देखिए पहले, ये वाली जो है श्रेणी, ये वाली कुछ इस तरीका से फैल रही है। विवाद की स्थिति सिर्फ इसी जगह पर है। ये 4 इंडिया के हिस्सा में, 4 ये हैं। होता क्या है मैं बताऊं, ये प्रॉपर है। अपना भारत तो कहता है हमारा 8 तक हिस्सा है, बट इंडिया ये वो चाइना ये कहता है सुनो आपका तो यहीं तक हिस्सा है। और पेट्रोलिंग करने के लिए तो भैया आपको पता होना चाहिए, ये वाले यहाँ तक जाते हैं और ये वाले चाइना वाले यहाँ तक आते हैं। दोबारा सुने मेरे प्यारे साथियों, इंडिया वाले जो पेट्रोलिंग करते हैं ना वो 8 तक आते हैं, 8 तक आते हैं मेरे प्यारे साथियों। और ये चाइना वाले भी पहले यहाँ तक आया करते थे। मुद्दा क्या था, ये चाइना ने आकर के अपना तंबू गाड़ लिया, क्या पेट्रोलिंग नहीं करेंगे, हम यहाँ पर बिल्कुल यहाँ रहेंगे। समझिए मेरे प्यारे साथियों। अच्छा रहोगे, ये कहाँ से भैया आपने कर लिया, ऐसा नहीं चलेगा, विवाद इसी जगह पर है। अब देखना, मैंने श्रेणी बताई थी, अब देखो कैसे श्रेणी होती है। कोई श्रेणी आप देख रहे हो कैसे ये लटकी है, अभी दिखाया था, ये लटकी है 8 तरीके से बिल्कुल लेक में, और इधर से लटकी हैं, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, यही पेंगोंग लेक है मेरे प्यारे साथियों, याद कर लेना।
बढ़ जाए आगे। अब याद फिर करो, पेंगोंग जो लेक है ये वाली देखो फिंगर है, ये बिल्कुल फिंगर 4 तक है। आपको मैंने अभी बताया बीच में ये वाली कौन सी है, पेंगोंग लेक है। 4 फिंगर इंडिया पर है, 4 फिंगर भैया चाइना पर हैं। 8 तक ये किया गया था, पहले ये ऐसा निर्णय था कि 8 तक हम पेट्रोलिंग करेंगे, कोई तंबू नहीं गाड़ेगा। चाइना ने आकर के तंबू गाड़ दिया। चाइना ने गजब ही काम कर दिया। अब हम बताएं क्या किया आपको। जो कल घटना हुई और आज भी आपने न्यूज़पेपर में देखा है मेरे प्यारे साथियों, चाइना ने इतना गजबी काम कर दिया कि वो इस जगह से होकर के यहाँ पर आ गया। जरा देखिए भैया, देखिए चुसूल, इस नाम को जरा लिख ले मेरे प्यारे साथियों, चुसूल याद कर लेना। आएगा फिर मत कहना चुसूल नहीं पढ़ाया सर जी ने। चुसूल पर आ गया, यहाँ चुसूल पर आकर के भैया इसने तंबू गाड़ दिया। तंबू गाड़ने के बाद भैया कैमरा लगाने का काम किया। क्यों कि बताएं, आप कहेंगे सर यहाँ क्यों आना चाहता है। हमने कहा ये वाला पर्वत वाला हिस्सा है, ये वाला और ये वाला नॉर्थ और साउथ वाला। ये जो चुसूल है ये मैदानी क्षेत्र है थोड़ा यहाँ पर। यहाँ भैया आपको पता होना चाहिए गोली बजाने के लिए, सेना से लड़ने के लिए क्या होना चाहिए, मैदानी क्षेत्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप सोचें कि पहाड़ियों पर चोटियों पर जाकर के थोड़ी नहीं काम किया जाएगा ऐसा। ये चुसूल मैदानी क्षेत्र है, इसी के जस्ट भैया इधर एलएसी और लद्दाख आ जाता है मेरे प्यारे मित्रों। चाइना ने ऐसा काम कर दिया, यहाँ आकर के उसने सोचा आराम से हम कैमरा लगा करके देख लेंगे कि भारतीय सेना क्या कर रही है और जाकर के लद्दाख पर कब्जा कर लेंगे। समझ में आई। इंडिया ने करारा जवाब देते हुए उनके भैया टाट टप्पड़ उखाड़ करके फेंक दिए और ले जाओ घरी कर लो भैया, और टक्कर है तो आकर के गोली चला लो हमसे, भिड़ लो आकर के, दम है तो। ये थी कहानी, याद होना चाहिए चुसूल पर क्यों आए, ये मैदानी क्षेत्र है। बढ़ जाए भैया आगे। आप देखिए ऐसे चोटियों पर खड़े होकर के ये कैमरा लगाते हैं मेरे प्यारे साथियों सेना का जवान, जिसके लिए तालियां बजा दो भैया, थम्स अप कर दो। हमारी सेना पर गर्व करना चाहिए। आप जिस वजह से सोते हैं ना, उनकी वजह से सोते हैं। ये नेतागिरी कुछ भी नहीं है। ये भैया देखते नहीं है इनके लाइक डिसलाइक कितने, इनको नहीं दिखता है। ये तो अंधे हैं आंखों से। सही बात तो ये है मेरे प्यारे साथियों, ये नहीं जानते हैं। ये तो फिर एसी में रहना जानते हैं। ये किसानों के बच्चों का भैया बिल्कुल कुछ भी जानते नहीं। अब मैं क्या बताऊँ आपको भाई। ठीक है सर, बढ़ जाए आगे। बिल्कुल, भारत की पहली समुद्री हवाई जहाज सेवा किस राज्य में शुरू की गई है मेरे प्यारे मित्रों, आपको पता होना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल कि भैया यहाँ पर बिल्कुल वो बढ़ाने के लिए, टूरिज्म बढ़ाने के लिए काम किया गया है नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी कहाँ पर है, गुजरात में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा भैया। गुजरात कहाँ पर, ये इनके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा भैया। हमें तो अब इनके नाम लेने में भी शर्म आती है। सही बात तो ये, इतनी गुस्सा है क्योंकि इनने तो भैया क्या कर दिया हमारे बच्चों के साथ। तो भैया क्या किया जाए मेरे प्यारे साथियों। एनीवे कुछ भी हो, बड़े आगे। सरदार सरोवर भैया बांध इसी पर है, नर्मदा नदी पर, याद रख लेना। सरदार वल्लभ भाई पटेल के यहाँ टूरिज्म बढ़ाने के लिए आराम से, आपको पता है गुजरात जो है अरब सागर में लगता है। यहाँ पर आराम से, यहाँ पर कोई भी आएगा भैया विदेशी लैंड कर जाएगा मेरे प्यारे साथियों। आराम से यहाँ आकर के साबरमती की नदी के माध्यम से होते हुए भैया यहाँ आने के लिए कुछ भी नहीं है। इसको टूरिज्म बढ़ाने के लिए काम किया गया है, इतना याद कर लें। ठीक है, गुजरात है ये। गुजरात की सीमा भैया ये तटीय राज्य है मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, महाराष्ट्र से लगती है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। लोकसभा सीटें 26, राज्यसभा सीटें 11, विधानसभा 182, राष्ट्रीय उद्यान गिरी राष्ट्रीय उद्यान। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, उकाई बांध, काकरापारा, कदाना बांध, धरोई बांध, दंतीवाड़ा बांध। 1000 बार पढ़ा दिया भैया, याद कर लेना। बढ़ जाए आगे। हाल ही में वार्षिक फसल उत्सव ओणम किस राज्य में मनाया गया है, याद रख लेना। जब भी मैंने आपको केरल पढ़ाया है, बताओ, मैंने ओणम का त्योहार बताया था। ओणम के पर्व पर ही यहाँ पर भैया नौकायन प्रतियोगिता होती है, नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। बताओ भैया, बताया कि नहीं, मैंने बताया था। बल्लमकली बताया, सुना सुना से नहीं लग रहा। पेरियार झील, अष्टमुड्डी झील, वेम्बनाथ झील पर ऐसा काम होता है। सवाल बना सर ये ओणम का पर्व होता क्या है, हमने कहा भैया सब कुछ लिख करके लाए, बड़ी गजब की कहानी है, आप पढ़ लेना, हम बताएं। आप भैया जो राक्षस के राजा थे भैया, जिनका नाम था महाबली, और विष्णु भगवान थे, इन दोनों के बीच में ऐसा काम हुआ। मैं छोटी सी कहानी आपको बता दे रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों। हुआ क्या, महाबली थे, महाबली जो असुर के राजा थे जिसे राक्षस कहते हैं, और ये विष्णु भगवान थे। विष्णु भगवान ने महाबली से कहा, महाबली सुन लो, आप भैया हमें क्या देना चाहते हो, आप ऐसा काम वैसा काम, आपने चर्चा सुनी है सारी, आपने कहानी पहले से जानते हैं।
3 मांगा था, 3 गज की जमीन चाहिए, तो महाबली ने इनको दिया था। मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, पहले में इन्होंने पूरा अपना पृथ्वी लोक कर लिया था, दूसरे में स्वर्ग लोक कर लिया था। फिर उन्होंने कहा भैया तीसरा कदम कहाँ रखें, तो महाबली ने कहा हमारे सिर पर रख दो। तो भैया महाबली के सिर पर ही पैर रखते हुए महाबली जमीन में समा गए, वो केरल में समा गए। भैया मेरे प्यारे साथियों, केरल के लोगों का मानना है कि ये महाबली हमारे केरल वालों से इतना प्यार करते थे कि अभी भी ओणम के त्योहार पर ये महाबली हमारे केरल में आते हैं और 10 दिन का त्योहार मनाया जाता है। ये 22 सितंबर से चालू हुआ था, 2 सितंबर तक चलता है मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे साथियों, 2 सितंबर तक चला है। ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सी बात, कि आकर के ये बताते हैं कि पूरे हमारे केरल की प्रजा कैसे काम कर रही है, ये महाबली आकर के देखते हैं। ये सारी बात भैया यहाँ बिल्कुल जिस तरीका से हमारे लोग उत्तर में दीपावली का त्यौहार मनाते हैं उसी तरीका से घर सजा करके रखते हैं मेरे प्यारे साथियों, घर को सजा करके इस तरीका से रखते हैं। और आप देखिए इस फोटो को, इस तरीका से ये मनाते हैं, झूमते भी हैं, क्योंकि हमारे महाबली आएंगे, हमारे घर की भैया इंक्वायरी करेंगे। सारा डाटा लिख करके लाएं, पढ़ लेना है आपको। कब मनाया जाता है? मलयालम कैलेंडर के अनुसार भैया इस पहले महीना को ही मनाया जाता है, जैसे चिंगम महीना कहते हैं, अपने यहाँ श्रावण का महीना कहते हैं, जो भादों श्रावण आता है भैया उसे कहते हैं। पढ़ लेना, सारी कहानी पढ़ाऊंगा, टाइम बहुत लग जाएगा, सभी आप ही साथी कहते हैं कि टाइम ज़्यादा होता है, इस वजह से। केरल है, केरल में ये पांडिचेरी का जिला माहे है, केरल के तट को मालाबार का तट कहते हैं, तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल का तट कहते हैं। केरल में कौन कौन सी झील है? वेम्बनाथ झील, अष्टमुडी झील, पेरियार झील। पेरियार झील लघु नहीं बनाती है, बताया था। केरल का याद रहना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, ये पूरे को पूरे हम पश्चिमी घाट कहते हैं, इसे पूर्वी घाट कहते हैं। कल ही सवाल पूछा भैया, पूरे दोनों का मिलन कहाँ पर होता है? नीलगिरी की पहाड़ी पर होता है, तब भी आंसर नहीं दे पाते हैं आप। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा बताया था। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मेरे प्यारे साथियों अन्नामुड़ी बताई थी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी बताई थी। मुझे ये नहीं समझ आता है आप आंसर क्यों नहीं दे पाते हैं, बढ़ जाए आगे। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, यहाँ पर अभी भैया वो भी चलाई गई थी, समुद्री एम्बुलेंस चलाई गई थी। राज्यपाल आरिफ खान है, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, लोकसभा 20, राज्यसभा 9, विधानसभा 140, राष्ट्रीय उद्यान अन्नामुली 16 और एराविकुलम है। राष्ट्रीय उद्यान बताए थे, बार बार याद कर लेना भैया, रिवीजन किया करो मेरे प्यारे साथियों। मटिकट्टन, पेरियार, पंबादुम, साइलेंट वैली है। बढ़े आगे। हाल ही में रेलवे के इतिहास में ऐसा काम पहली बार हुआ है कि सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पद भी सृजन किया गया है। उसकी जिम्मेदारी किसको सौंप दी गई है? बीके यादव को सौंप दी गई है मेरे प्यारे साथियों, याद रहना चाहिए। ये रेलवे वाले साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अलग से लिख लें, सवाल आएगा। इतिहास में ऐसा काम रेलवे में कभी भी सीईओ का पद नहीं था, ये बैंकों में ज़्यादा हुआ करता था। इसे हम भैया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं। यही भैया चेयरमैन है बीके यादव, इन्हीं को सीईओ का पद दिया गया है। फोटो भी दिखा देते हैं और आगे भी बढ़ जाते हैं। किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल दिवस 2020 पर मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है? 19 खिलाड़ी हैं सर, नाम आप याद कर लेना गूगल पर सर्च करके, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। पर ये मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना यूपी सरकार ने की है। जो भी हमारे खिलाड़ी जो अच्छा काम करते हैं इंटरनेशनल पर भैया मेरे प्यारे साथियों, उनके गांव तक सड़क बनाने का काम, जो भी टॉपर आते हैं उनको सड़क बनाने का काम ऐसा यूपी सरकार ने किया है। ठीक है सर मेरे प्यारे साथियों, एक अच्छा काम है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अच्छा काम को अच्छा बताया जाता है, गलत काम को गलत बताया जाता है। अच्छा काम होगा, जनता जानती है उस बात को। यूपी सरकार है भैया, आइए चर्चा कर देते हैं मेरे प्यारे साथियों। आपके लिए कितनी जानकारी लेकर के आते हैं, इतनी बात के लिए तो थम्स अप मेरे लिए भी तो बनता है मेरे प्यारे साथियों। इतने कम शब्दों में इतना ज्ञान आप लिख ना लें, 1 महीना गारंटी है आपका एग्जाम ना निकले तो। उत्तर प्रदेश के मेला और उत्सव भैया कभी हम कोई बता देते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश आपको ज्ञान करा देंगे। उत्तर प्रदेश स्पेशल तो हम यहीं करा दे रहे हैं। शाकंबरी मेला, सरधना मेला, नौचंदी मेला, बताओ ये प्लस में आया कि नहीं। सोरों का मेला, गोला गोकर्णनाथ का मेला लखीमपुर में, देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में, मकनपुर का मेला ये फर्रुखाबाद में, सैयद सालार मेला भैया ये देखो बहराइच में, देवी पाटन का मेला, परिक्रमा मेला जो अयोध्या मेला कहते हैं इसे फैजाबाद में,
जो फैजाबाद को अयोध्या ही कहते हैं, रामनवमी मेला, कबीर का मेला, खिचड़ी का मेला, गोविंद सागर मेला, ददरी मेला, गंगा महोत्सव। आप तो लिख नहीं सकते हैं, इसे बना क्या सकते हैं सर, मुझे बताइए आप इसे ड्राइंग कैसे कर सकते हैं? आपको तो ये भी नहीं पता है, सेशन लेट हो जाए ना आप ऐसा कहने लगते हैं सर नहीं आया। आपको नहीं पता है अभी कुछ, क्योंकि आपकी भैया मैं क्या बोलूँ आपके लिए, आप इसे लिखेंगे नहीं, पढ़ करके ही बस छोड़ देंगे। आपके अंदर आप अपना आलस नहीं देख पाते हैं, आप मेहनत नहीं करना जानते हैं, आप इसको क्यों छापेंगे सर? नहीं छापेंगे। गंगा महोत्सव कहाँ पर है? वाराणसी है। त्रिवेणी महोत्सव कहाँ पर है? प्रयागराज में। कुंभ मेला भी, कालिंजर का मेला बांदा में लगता है, चित्रकूट में रामायण का मेला लगता है, बिठूर गंगा महोत्सव ये भैया बिल्कुल कहाँ पर मेला लगता है बता देना मेरे प्यारे मित्रों। ये वाला आयुर्वेद महोत्सव कहाँ पर है? राम बारात, कैलाश मेला, बसंत नौचंडी मेला, बरसाना, लट्ठमार, होली, होलिका उत्सव, हरदास जयंती। अब ये भी थम्सअप कर देना, ये हिंदी में लेकर के आऊं मैं, अब समझ में ना आ रहा हो तो कर देंगे भैया काम आपके लिए, क्या करें। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहां पर स्थापित किया गया है? ऐसा काम पश्चिम बंगाल सरकार ने किया है। ममता बनर्जी को दुनिया जानती है भैया, ये दुनिया का सोलर ट्री है। इस मैप को भी माइंड में छापें भैया, सोलर ट्री लगाया गया है। देख लीजिए सोलर पैनल कितने लगाए गए हैं, कितनी बिजली बनाएगा, 11.5 किलोवाट के हिसाब से ये बिजली बनाएगा मेरे प्यारे साथियों। बड़े आगे पश्चिम बंगाल बिल्कुल सुना सुना सा लग रहा है। हमने कहा भैया इसके बारे में हम सब जानते हैं, बताओ क्या नहीं जानते हैं। कोलकाता है, ये हुगली नदी पर है। यहाँ पर दुर्गा पूजा महोत्सव बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे केरल में ओणम है, अपने यहाँ दीपावली मनाई जाती है, याद कर लेना मेरे प्यारे साथियों। कोलकाता का दुर्गा पूजा बहुत महोत्सव है। और आपको पंजाब का जैसे बैसाखी महोत्सव बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर ही भैया याद कर लो, सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक निकलता है। ये वाली पश्चिम बंगाल की चोटी सिक्किम को कहते हैं। यहाँ से तीस्ता नदी बहती है, जो बांग्लादेश में इधर तिब्बत से निकल रही थी, ब्रह्मपुत्र आराम से भैया असम होते हुए बांग्लादेश में आ रही थी, इसी में आकर के तीस्ता मिल जाती है। तीस्ता को सिक्किम की जीवन रेखा कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसी तीस्ता नदी के मध्य, और यहाँ पर देखिए मेरा पेन कहाँ जगह चल रहा है, उत्तराखंड की सीमा पर। यहाँ मैंने बताया था काला पानी, लिम्पिया धुरा, लिपुलेख दर्रा होता है। विवाद की स्थिति नेपाल से थी, ये ही नेपाल है, तो यहाँ कौन सा हिमालय आएगा? आप तो भूल जाते हैं, पता नहीं कैसे नेपाल आएगा। यहीं तो काली नदी बताई थी। यहाँ उत्तराखंड के किनारे से तो सतलज नदी निकली थी। बताओ थम सब करो मेरे प्यारे साथियों। तो ये वाला उत्तराखंडी तो कुमायूं हिमालय का हिस्सा होगा, इसी में तो नंदा देवी स्थित है। ऊपर वाला सिंधु नदी था, यहीं पर तो पंजाब हिमालय होगा। अब भी याद ना हो भैया तो आप भी पढ़ाई बंद कर दो, फिर कुछ भी नहीं हो सकता है मेरे प्यारे साथियों। यही सिक्के, ये पश्चिम बंगाल है। आइए चर्चा कर ले मेरे प्यारे साथियों। और बता दूं, ये वाला जो पूरा का पूरा है ना, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है ना नदियां, तो यहाँ सुंदरबन डेल्टा बनता है। डेल्टा बनता है मेरे प्यारे साथियों। इनकी जड़ों को न्यू मेटाफोर जड़ें कहते हैं, श्वसनीय जड़ें कहते हैं। याद रख लेना, श्वसनीय जड़ें जो दलदल में पैदा होती हैं, श्वास लेने के लिए ऊपर आती हैं, न्यू मेटाफोर जड़ें कहते हैं। बढ़े आगे, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़, लोकसभा 42, राज्यसभा 16, विधानसभा 294, राष्ट्रीय उद्यान बक्सा बताया था। देखिए जब भी कोई स्टेट आता है मैं राष्ट्रीय उद्यान बताता हूँ। अब ये आपके ऊपर, आप कितना एक एक स्टेट रोजाना लिखते जाएं, और आप पढ़ने के बाद माइंड को शांत मूड में सोचा करें। राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में ये था, पश्चिम बंगाल में ये था, बक्सा, गोरुमारा, जल्दापारा, न्योरा घाटी, सिंगालीला, सुंदरबनी सब था भैया, याद हो जाएगा। बढ़ जाए आगे। विश्व नारियल दिवस, कोकोनट डे कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को मनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों। याद रख लेना, वर्ल्ड कोकोनट डे 2 सितंबर को भैया। नारियल आप खूब खाते हो। किसे राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? जितने भी साथी नए हैं मैं बता दूं, नए या पुराने, मैंने सेशन किया है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार पर, स्पेशल सेशन किया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देख लें ध्यान से, मैंने भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उस पर जाकर के ये खेल पुरस्कार वाला अलग से देख लें। मैंने बताया था राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसको दिया जाता है। ऐसा कोई काम प्राइवेट सेक्टर में कोई भी काम इंस्टीट्यूट करे, लक्ष्य इंस्टीट्यूट को दिया गया था। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC को दिया गया था। एयरफोर्स स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड को दिया गया था, और IISM को भी दिया गया था। याद रख लेना, उपयुक्त सभी को दिया गया है।
ये डाटा मैंने बताया था कि नहीं, बताओ। IISM को दिया गया, एयरफोर्स को दिया गया, ONGC को दिया गया, लक्ष्य इंस्टीट्यूट को दिया गया, आर्मी भी शामिल थी। सवाल यहीं से पूछा जाएगा क्यों दिया जाता है, ये सब कुछ लिख दिया है, पढ़ लेना। खेल को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दें। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, महत्वपूर्ण दिवस की बात करें तो 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। आप कोई तोहफा भेजना चाहें हमें तो हमारे सेशन को शेयर कर दें भैया, और कोई मेरे लिए तोहफा नहीं है। ठीक है सर, मिलेंगे। ये पूरा का पूरा ज्ञान मैं टेलीग्राम पर शेयर करता हूँ, ज्वाइन कर लें मेरे प्यारे साथियों। मिलेंगे शाम 7 बजे और 8 बजे, तब तक के लिए मस्त रहो, बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत।